हुमैरा जी, जो पाकिस्तान आइडल हो रहा है आजकल, बड़े उसके चर्चे हो रहे हैं, उसके जजेस के पैनल पे भी बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी इनको बैठा दिया, फवाद खान को उसमें उन्होंने ऐड किया हुआ है। आप क्या समझती हैं कि वो जो जजेस का पैनल है वो दुरुस्त है, वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि पाकिस्तान आइडल में कोई ऐसे फनकार बैठे हैं कि जिनका मौसीकी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ तो होता ही ये है कि ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं मौसीकी को जज करने के लिए जिनका मौसीकी से कुछ लेना देना ही नहीं है। और जजों को खुद भी शर्म आनी चाहिए कि हमारा जब इस चीज़ से लेना देना ही नहीं है तो उनको खुद भी कहना चाहिए कि यार हमें इसमें नहीं आना, इससे जो रेलेवेंट बंदे हैं आप उनको बिठाएं, हमें भी साथ बिठा लें। आई नो कि जाहिर है उनकी प्रॉब्लम होती है कि स्पॉन्सर भी उनको कहते हैं, लोग भी जाहिर है उनको पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर कुछ लोग जो हैं उसी से ही, अब मैं हूँ किसी इंजीनियर को मैं जाके मैं अब सिंगर हूँ, मुझे खुद शर्म आनी चाहिए, मुझे खुद पता होना चाहिए कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे खुद कहना चाहिए कि यार मैं इसकी चीज़ को जज नहीं कर सकती। हाँ, एक एज सेलिब्रिटी आप मुझे बिठा दें उसमें, मैं उसमें कोई अपने ओपिनियन दे दूंगी, लेकिन एज जज मुझे अगर इस चीज़ में बिठाएं तो ये गलत बात है। मतलब तो जिसको जो काम नहीं आता वही वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ये तो खुद ही मजाक बनाने वाली बात है ना, आप खुद ही अपने प्रोग्राम की इंसल्ट करवा रहे हैं। अगर कोई बच्चा ही कह दे उठ के जज को, जज कहे जी नहीं 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 आपने सही नहीं गाया, तो बच्चा आगे से कहे सर फिर मैंने नहीं सही गाया, जरा आप तो जरा ताल लगा के दिखाएं, तो फिर जज क्या करेगा? फिर तो जज कहेगा अच्छा मैं आता हूँ 2 महीने बाद सीख के तो फिर वो तो ये चीज हो जाएगी। ये बात आपने वैसे सही की है। ये तो कोई फिर आप जैसा हो बच्चा कॉन्फिडेंट जो गए फिर सर आप ये तान लगा के जरा आप जो कह रहे हैं उसके लिए तान का पता होना भी जरूरी है कि तान है और क्या। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं देख रही थी कि प्रोग्राम में एक बंदा इतना गा रहा है ऐसा कि जो मतलब कि हंसी आ रही है और जज रो रहा है। अच्छा जज जो है वो रो रहा है, तो अब हम तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं आप देखें इतने बड़े प्रोग्राम हुए हैं म्यूजिक के जिसमें हमारे लेजेंड को जो है निगलेक्ट किया गया, जैसे तरन्नुम नाज है या जैसे तसव्वुर खानम है या जैसे गुलाम अली साहब हैं या और मतलब बहुत सारे हमारे जो है सायरा नसीम है या शबनम मजीद है या और जितने भी हमारे साइमा जहां हैं, उनकी वालदा अजरा जहां है या जिन्होंने अपनी जिंदगियां वक्फ की हैं अपने काम के लिए, उनका राइट बनता है कि वो इस तरह के प्रोग्रामों में आए। शहबाज साहब, आपको देखकर ना एक शेर याद आ जाता है, अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है जो आप पर बिल्कुल सादिक आता है जी। दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे इंसान अगर पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हो तो उस चीज को सहना आसान हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आप में ये सब्र और एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं पैदा ऐसा हुआ। लेकिन जब आपकी बिनाई होती है, आप बिल्कुल एक जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन में आप इतना अच्छा जा रहे होते हैं और एक ऐसा हादसा पेश आता है कि बिनाई चली जाती है, कितना मुश्किल होता है उसके बाद खुद को संभालना, खुद को समेटना और जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना। और ये हादसा पेश कैसे आया, प्लीज हम वी आर ऑल ईयर्स और हम सुनना चाहते हैं। जी देखें, हर इंसान की जिंदगी में एक हादसा पेश आता है, उस टाइम पे उस इंसान की हर क्वालिटी का टेस्ट होता है, हर ट्रेड का टेस्ट होता है, हर एतकाद का टेस्ट होता है। जब मैं फ्लाइंग करता था और जब मैं ब्लाइंड हुआ तो उस वक़्त ये थॉट थी कि कोई बात नहीं, मेरी दुनिया में इस और भी लोग हैं जिनके साथ इससे बड़े हादसा पेश आए हैं, किसी के हाथ पाँव चले गए हैं, किसी की आंखें चली गई हैं। हेलन केलर की तो आंखें और जो उनकी कुव्वत ये जो थी समात ये भी चली गई थी। तो मैंने कहा यार शुक्र है अल्लाह का, तो तूने मेरे कान नहीं लिए, मैं कम से कम सुन तो सकता हूँ, सिर्फ देख नहीं सकता, बाकी तो सब मैं कर सकता हूँ, मैं मेरी डेथ भी हो सकती थी। तो यू हैव टू शो कंटेंटमेंट। शुक्र किस चीज़ का? ये कंटेंटमेंट ये जब बड़े हादसे के बाद हाँ ये जब मैं फ्लाइंग से उतरा और मेरी आंखों में ब्लरिंग हुई और मेरी सर्जरी हुई जी। सर्जरी से पहले जब मैं जा रहा था तो मुझे एवरीथिंग वाज विजिबल,
Okay, okay. I remember that guy who took me to the operation theater and every operation theater में जब मैं गया और डॉक्टर से जो बातचीत हुई before anesthesia, Okay. वो भी I remember. लेकिन जब मैंने after like 2 hours आंखें खोली तो there was total darkness. क्या सर्जरी ठीक नहीं जी, हुई? it was the mistake of doctor और उसमें ये हुआ कि उन्होंने कुछ और प्रोसीजर करना था Okay. बाय मिस्टेक, उन्होंने ऑप्टिक नर्व को छेड़ दिया, खैर ब्ला ब्ला जो भी हुआ, जी जी लेकिन द डैमेज वाज डन. देखें, जब आपको डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज पे आपको रोना नहीं चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड, डैमेज का मतलब है कि आपका एक स्टेशन, उस पे आप खड़े हैं, इस पे आपको डैमेज हो गया, अब आपने नेक्स्ट स्टेशन पे मूव तो करना. शवाज साहब, जब डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया, जी. वो आंखों पे पट्टी सी लगाई होगी उन्होंने? नहीं, मेरी तो आंखों पर पट्टी नहीं थी. दैट वाज नॉट आई सर्जरी, दैट वाज समथिंग एल्स. एक और सर्जरी थी इसकी पिट्यूटरी एडेनोमा की, तो उसमें उन्होंने किया. तो लेकिन जब मैंने आंखें खोली और मैंने डॉक्टर को बुलाया, एंड यू कुडंट सी एनीथिंग? आई कुडंट सी एनीथिंग. मैंने कहा डॉक्टर ये क्या मसला है? तो ही सेड कि सर मैं आता हूँ. वो दौड़ गया वहाँ से. रियली? एंड ही सेड मैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाता हूँ जो आई स्पेशलिस्ट है. जी. तो मुझे रियलाइज हो गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि व्हेन ही वाज चेकिंग मी हिज हैंड्स वर शिवरिंग. तो आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. वो कब की सर्जरी के बाद जब आपको जी check कर जी, रहे जब मैं आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एनेस्थीसिया, थे? जी ही वेंट अवे. अब मेरे पास वो 5 मिनट थे. जी. वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट मिनट थे. मैंने सोचा कि यार अब जो होना था वो हो गया. अब मेरे सामने तो 2 ही रास्ते हैं, या आइदर आई शुड ब्रेक और आई शुड मेक माई सेल्फ. मेक और ब्रेक वाली Make or break. सिचुएशन. यस. और तो बीच वाला तो कोई नहीं होता ना रास्ता. तो आपको रियलाइज हो तो- गया कि कभी ठीक नहीं हो No, सकती no, अब eyesight? because I positioned myself कि अब कुछ नहीं हो सकता on this comment because to lower my expectations कि अब आगे मैंने ठीक होना है. इसने मुझे तसल्ली दी. उसके बाद अल्लाह ने एक मेरा मेंटोर भेजा, फरिश्ता, अब वो वालिद की सूरत में, जिनसे मैं एनर्जी हमेशा से लेता रहा हूँ. जी. तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने लड़ाई हारी है, जंग नहीं हारी. वाह वाह. तो ये हर इंसान के लिए, मैं हूँ, आप हैं, मैडम हैं, कि आप हिम्मत क्यों हारते हैं लाइफ में? हिम्मत क्यों? क्योंकि आप हिम्मत हारते हैं, आप समझते हैं कि मैं जंग हार गया हूँ. नो, असल में तो ये आपको मजबूत बनाती है. देखें, जब मैं बॉक्सिंग रिंग में गया अपनी नेवल एकेडमी में, जी. तो मैंने अपना जो मेरा सामने जो ओपोनेंट था, उससे इतने मुक्के खाए कि मेरा डर ही निकल गया. एंड इट मेड मी स्ट्रॉन्गर. और ये चीज रियलाइज करने की बात है कि फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, नॉट सक्सेस. सक्सेस मेक यू ओवर कॉम्प्लिसेंट. आपको मगरूर बनाती है, आपको ओवर कॉम्प्लिसेंट बनाती है, आप वीक हो जाते हैं.